नमस्कार साथियों, पाठशाला के इस डिजिटल मंच पे आप सभी का स्वागत है। ठीक है, सबसे पहले तो कहीं थंबनेल देखकर आप डर तो नहीं गए, क्योंकि कोरोना की याद जो है वो कोई भी याद वापस नहीं करना चाहता है। ये अभी हम देखते हैं कि आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी लोकसभा में जो स्पीच दिया उसके बाद में गर्मा गर्मी हो गई है और सोशल मीडिया पे चारों तरफ न्यूज फैल गई है कि साहब फिर से लॉकडाउन लगेगा क्या। कई आपके न्यूज चैनल्स पे तो दिखा दिया गया एक साथ 20 देशों में लॉकडाउन लग गया है और क्या ये स्थिति भारत में भी रहने वाली है। तो आज हम इस छोटे से सेशन के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं कि ये स्थिति क्यों आने वाली है और ये लॉकडाउन की स्थिति क्या होगी और किस तरह के लॉकडाउन की यहाँ पर बात की जा रही है। तो यहाँ पे देखो, 2026 के अंदर आप सभी को पता है कि मध्य पूर्व में संकट है आपका छाया है। एक तरफ अमेरिका है और एक तरफ ईरान है, और दोनों ही अगर बात करें हम देखें कि ट्रंप बाबा की बात करें तो ट्रंप बाबा एक रूठे हुए फूफा की तरह काम कर रहे हैं और लगातार वो कभी किसी देश पर अटैक करने की बातें करते हैं। और अभी ईरान पर इन्होंने जो युद्ध किया है उसके बाद में हालात अभी सही नजर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों के युद्ध का पूरे विश्व पर किस तरीके से प्रभाव पड़ा है ये सभी हम इस सेशन के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, सारी जो लड़ाई अगर आप देखेंगे तो होर्मुज़ जल डमरू मध्य की नाकाबंदी के अंतर्गत आपकी ये जो नाकाबंदी हुई है उसके बाद की कहानी है। तो आप सभी देखेंगे तो यहाँ पर एक रास्ता, ठीक है, जो होर्मुज़ का जो चौक पॉइंट है वहां एक रास्ता है और उस रास्ते के माध्यम से जो जहाज जा रहे हैं, हम आए दिन सुनते हैं कि ये जहाज रोका गया, इसकी वसूली हुई। तो वास्तविक रूप से वो रास्ता क्या है? तो जिंदगी में रास्ते बहुत बड़ी, ठीक है, जरूरी होते हैं। आप देखा होगा कि सब जगह रास्ते की लड़ाई, गांव में रास्ते की लड़ाई है, शहरों में लड़ाई रास्ते की है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे देखें तो वैश्विक आपूर्ति जो है वो बाधित हुई है इस आपके मार की वजह से, क्योंकि दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल इसी संकरे जलमार्ग से होकर गुजरता है। ईरान इजराइल युद्ध के कारण यह मार्ग वाणिज्य जहाजों के लिए लगभग बंद हो गया। मतलब कॉमर्शियल जो भी जहाज थे, जो आपके तेल हो गया, पेट्रोल, हम कहते हैं पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, गैस हो गया, वो जो जहाज लेकर आते थे उनके लिए लगभग ये बंद कर दिया गया है। और जो जहाज यहाँ से आपकी यात्रा कर रहे हैं उनसे एक मोटी रकम भी वसूली जा रही है। ठीक है, भारत का यहाँ पे पूर्व युद्ध आया था। अगर देखें युद्ध से पहले भारत को प्रतिदिन, ठीक है, 1.3 मिलियन बैरल कच्चे तेल की आपूर्ति इसी मार्ग से होती थी। ठीक है, भारत अपनी एलपीजी का 80 से 90% हिस्सा मध्य पूर्व से आयात करता है। ये एक बड़ी समस्या है, क्योंकि हम जो एलपीजी का निर्यात करते हैं, हम कहते हैं कि एलपीजी का जो आयात हम यहाँ पर 80 से 90% करते हैं वो इसी जगह से करते हैं। तो इसी जगह से करने की वजह से आपने देखा होगा कि भारत में एक तनाव का माहौल है, आपके एलपीजी सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, साथ में यहाँ पे अगर देखें तो पेट्रोल पंप पे जो एलपीजी के पेट्रोल पंप है उन पे भी एक बहुत बड़ी भीड़ हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, आर्थिक प्रभाव अगर हम देखें तो आर्थिक परिदृश्य अगर हम देखें तो क्या हो सकता है। तो डब्ल्यूटीआई के जो कच्चे तेल की कीमत अगर आपके पहले तिमाही की नाकाबंदी की वजह से, ठीक है, 98 रुपए, हम कहते हैं $98, ठीक है, प्रति बैरल था, जो बढ़कर 2 तिमाहियों की नाकाबंदी की वजह से $115 प्रति आपकी बैरल हो गया है। और आने वाले समय में अगर इसी तरह की नाकाबंदी रहेगी तो 132 प्रति बैरल आपकी अनुमानित आपकी राशि हो सकती है। ठीक है, वैश्विक स्तर पर भी देखें तो जीडीपी पे भी एक गहरा असर होने वाला है। ठीक है, वैसे ही हम जीडीपी की मार झेल रहे हैं। वहां अगर देखें तो अगर पहली तिमाही की वजह से -2.9% की गिरावट आई है और आने वाले समय में अगर ऐसा ही रहा तो -1.3% की भारी वार्षिक गिरावट भी हो सकती है। ठीक है, आप सभी को पता है कि आपकी जोखिम आपका बढ़ता जा रहा है कि नाकाबंदी जितनी ज्यादा लंबी होगी वैश्विक मंदी का खतरा उतना ही ज्यादा होगा। एक अक्सर आपने देखा होगा कि जितने ज्यादा समय तक इस तरह की समस्याएं होगी, ठीक है, हमें आपकी काला बाजारी और अन्य समस्याओं से जूझना पड़ेगा। ठीक है, मुद्रास्फीति, यहाँ पे हम कहते हैं मुद्रास्फीति का डोमिनोज प्रभाव अगर हम देखें तो भू राजनीतिक संघर्ष, अमेरिका इजराइल और ईरान युद्ध, ठीक है, मिसाइलों के लगातार हमले हो रहे हैं।
ठीक है, होर्मुज नाकाबंदी की वजह से हम कहते हैं शिपिंग मार्ग बंद हो गया है, माल ढुलाई और बीमा लागत में भारी उछाल हो गया है। कच्चे माल का संकट है, कच्चे तेल की कीमतों में 30% तक वृद्धि हो गई है। अगर यहाँ पे कच्चे तेल में वृद्धि होगी तो आने वाले समय में हर जगह जहां जहां कच्चे माल का उपयोग होता है उन सभी सेक्टर में, ठीक है, आपको एक बहुत ज्यादा ठीक है महंगाई देखने को मिल सकती है। ठीक है, उपभोक्ता मुद्रास्फीति की बात करें तो कृषि के अंदर उर्वरक लागत हो गया, परिवहन हो गया, दैनिक उपभोग की वस्तुओं का, ठीक है, महंगा हो जाना, ये सभी आपके संकट के मोचन, हम कह सकते हैं कि संकट की घड़ियां हमारे सामने है। ठीक है, आम नागरिकों की जेब पर भी सीधा असर होने वाला है। आम नागरिक मतलब हम जैसे गरीब लोग, ठीक है, जिसमें अगर हम देखें हवाई सफर, हम तो हवाई सफर की बात नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन जो लोग दैनिक जीवन में आपके हवाई सफर करते हैं तो आपके एविएशन, आपके टरबाइन फ्यूल जो आपका कच्चे तेल से बनता है, कीमतों में 30% उछाल के कारण उड़ाने वाले, ठीक है, जहां 5-7 हजार की जो फ्लाइट आती थी, टिकट आती थी, वही फ्लाइट की आप प्राइस 15 से लेकर 20,000 तक बढ़ सकती है। रुपए में गिरावट आप सभी देखेंगे तो भारत अपना 85% तेल आयात करता है। महंगे तेल के लिए अधिक डॉलर खर्च करने होंगे। डॉलर 92 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया और उससे भी नीचे अभी चला गया था। अभी आपने देखा 93 पॉइंट समथिंग आपका यहां पर पहुंच गया था। एलपीजी और राशन की बात करते हैं, मध्य पूर्व में एलपीजी आयात महंगा, विश्व व्यापार संगठन की चेतावनी है कि आपने देखा होगा एलपीजी का अगर आयात नहीं होगा तो हम घर में जो ये जो गैस सिलेंडर लगा रखे हैं तो उन सिलेंडर के माध्यम से जो खाना पकाते हैं वो कैसे पकाएंगे, लंबी लाइन आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे ऑपरेशन रेस्क्यू, ठीक है, ऑपरेशन रेस्क्यू की बात करें तो माननीय मोदी जी की जब भी बात होती है तो वो सबसे पहले भारतीय नागरिकों की सोचते हैं और अपने नागरिकों को देश पे लाने का प्रयास करते हैं। तो आपने देखा होगा कि दुबई से दिल्ली आपके अलग अलग रास्तों के माध्यम से, ठीक है, भारतीय नागरिकों को वापस लाया गया। 3.75 लाख सुरक्षित लौटे, ठीक है, भारतीय नागरिकों की संख्या, ईरान से 1000 प्लस नागरिक आए। 58 नागरिक आपके उड्डयन मंत्रालय जो है आपका उसके माध्यम से, ठीक है, 1221 सुरक्षा कारणों से रद्द की गई व्यवसायिक उड़ानें जो थी, ठीक है, आपकी जो 1221 सुरक्षा कारणों से रद्द की गई व्यवसायिक उड़ानें थी उनके माध्यम से भी जो यात्री प्रभावित हुए उन्हें भी वापस लेकर आया गया है। अगर तुलनात्मक विश्लेषण किया जाए तो अगर अलग अलग देशों की स्थिति बात करें तो यहाँ पे देखिए ईंधन की अगर हम बात करें तो श्रीलंका में सख्त ईंधन सीमा लागू कर दी गई है। ठीक है, बांग्लादेश में प्रति वाहन 5 लीटर सीमा, केवल 5 लीटर ही आपको एक समय में आपको मिलेगा। ठीक है, ऐसे न्यूजीलैंड की बात करें आपातकालीन स्टॉक जारी कर दिया गया है। ठीक है, उन्होंने कहा कि भैया ये है, लेकिन आपने सुचारू आपूर्ति भारत में है, अब भी मुनाफाखोर लोग जो है प्रभावी हो गए हैं। ठीक है, उनसे बचने की हमें है, सोशल मीडिया पे जो भी जानकारी प्रेषित की जा रही है उसे समझने की आवश्यकता है। ठीक है, बिजली कटौती जैसे आपके श्रीलंका में तो स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी हो सकता है कि बच्चे राजी हो जाए कि साहब स्कूल और कॉलेज हमारे भी बंद कर दो, लेकिन हमारे तो वैसे में ग्रीष्मकालीन अवकाश आने वाला है तो वैसे भी स्कूल कॉलेज बंद होने वाले हैं। प्रतिदिन 5 दिन की कटौती बांग्लादेश में की गई है, न्यूजीलैंड में स्थिर है। ठीक है, और इंडिया में हम कहते हैं कि हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में कोयले का भंडार है तो ऐसी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। कार्यस्थल व्यवधान की बात करें तो परिवहन प्रतिबंधित कर दिया गया श्रीलंका में। बांग्लादेश में ऑनलाइन कक्षाओं का और रुख, ठीक है, हमने तो कोरोना में ही ऑनलाइन क्लासेस की तरफ रुख कर लिया था तो हमारे कोई दिक्कत नहीं आएगी। न्यूजीलैंड में कार्डलेस डेज आपका यहाँ पर लागू कर दिया गया और इंडिया में सामान्य कामकाज चल रहा है, कोई ज्यादा लोड लेने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अब अफवाह बने वास्तविकता की बात कर लेते हैं कि लॉकडाउन का क्या सच है, क्या वास्तव में लॉकडाउन है। तो ये एक अफवाह है। ठीक है, यूट्यूब और सोशल मीडिया पर कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत में लॉकडाउन होगा। देखिए, कई यूट्यूब चैनल्स ने तो लॉकडाउन लागू कर दिया है कि आज शाम को 8 बजे से लॉकडाउन होगा। भाई जय ऐसा नहीं है कि, लेकिन यहाँ पे संपूर्ण एनर्जी लॉकडाउन हो सकता है, लेकिन एनर्जी पे लॉकडाउन हो सकता है। एनर्जी पे लॉकडाउन कैसे, आप अपनी फटफटिया लेकर अगर पेट्रोल पंप पर जाएं तो हो सकता है आने वाले समय पे आपको 1 लीटर ही पेट्रोल मिले, 1 लीटर डीजल मिले। हो सकता है कि एलपीजी के जो सिलेंडर है जो आपको हर महीने एक बुक कर सकते थे, आगे आने वाले समय में, ठीक है, 6 महीने में 1 सिलेंडर की व्यवस्था, ऐसी कुछ भी हो सकता है।
वास्तविकता यही है कि आपकी रियलिटी यह है कि कोई भी स्वास्थ्य और नागरिक लॉकडाउन नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, बाहर निकलते ही लठ मारे जाएंगे पुलिस के द्वारा। वो कहेंगे कि भैया गाड़ियां चलाना बंद कर दो, आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा, डीजल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहते हैं सरकार केवल ऊर्जा सुरक्षा के रणनीतिक उपाय कर रही है कि कैसे हम इस तरीके से यूज करेंगे। तो लास्ट में एक चीज हमें ध्यान रखने वाली है, मोदी जी ने हमें 23 मार्च 2026 को स्टेटमेंट दिया है कि हम कोरोना के समय भी ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह की तैयारी के लिए आवश्यकता है कि भैया तैयार रहो। उन्होंने कहा कि कमर कस लो, कि सामान रख लो अपना। ठीक है, पहले भी जो लोग, अगर हम कहते हैं जो लोग जिनको टेंशन होती है कि साहब ठीक है ये सामान कब मिलेगा, तो यहाँ पे जमाबंदी मत करिए। ठीक है, ऐसा करने से क्या होता है कि जिन लोगों को वास्तव में जरूरत होती है उन्हें समय पर वस्तुएं उपलब्ध नहीं हो पाती है। ठीक है, संकट प्रबंधन तत्परता हम कहते हैं 2020 बनाम 2026 की बात करें तो ठीक है 2020 में कोविड की बात थी, कोविड ने एक बड़ी भूमिका निभाई। 2026 में एनर्जी प्लेबुक की बात हो रही है। ठीक है, सेंट्रलाइज कमांड होगी कोविड के समय, गृह स्वास्थ्य मंत्रालय। ठीक है, 2026 में पेट्रोलियम विदेश मंत्रालय का सीधा नियंत्रण होगा। ठीक है, आपूर्ति श्रृंखला सप्लाई चेन की दवाइयों और ऑक्सीजन की तरह अब ठीक है उर्वरक, कोयला और आपके एलएनजी का 24/7 रियल टाइम ट्रैकिंग होगा कि भाई कितना पेट्रोल अवेलेबल है, कितना डीजल है। तो याद रखिए कि भाई यहाँ पर ध्यान रखिए कि टंकी फुल करवा के रखें, पता नहीं कब आपको यहाँ पर सूचना मिले कि भाई अब कुछ समय के लिए पेट्रोल डीजल की सुविधा केवल और केवल ठीक है मेडिकल सर्विसेज में काम करने वाले लोगों के लिए ही उपलब्ध होगी। ठीक है, अंतर मंत्रालय समन्वय की बात करें तो ठीक है आयात निर्यात बाधाओं को दूर करने के लिए विशेष कार्य के लिए आपकी लगातार बैठक आपकी की जा रही है। ठीक है, भारत में अगर हम देखें ऊर्जा का स्वच्छ कवच जो दे सुरक्षा कवच अगर देखें तो आयात विविधीकरण, केवल मध्य पूर्व पर निर्भरता खत्म। भारत अब 41 विभिन्न देशों से ऊर्जा का आयात कर रहा है। तो भारत केवल और केवल एक क्षेत्र पर निर्भर नहीं है। भारत ने अपने संबंध बहुत सुधार लिए हैं। भारत ने अलग अलग देशों के साथ में अच्छे संबंध है, जिसकी वजह से भारत अलग अलग देशों से ऊर्जा का आयात कर रहा है। ठीक है, सिमिलर मैनर में 100% स्टेबल, मतलब यहाँ पे घरेलू बफर इस वक्त गर्मियों में बिजली की मांग पूरी करने के लिए थर्मल प्लांट में कोयले का पर्याप्त स्टॉक सुनिश्चित है। पहले से है कि खूब एसी वेसी चलाओ, लेकिन ध्यान रखो कि बेवजह से एसी चलाकर ना छोड़ें। यहाँ पर बिजली पंखे इन सभी का ध्यान रखें, आवश्यक हो तो ही इन्हें चलाएं। ठीक है, एलपीजी उत्पादन में आम घरों को असुविधा से बचाने के लिए घरेलू एलपीजी उत्पादन में तेजी की गई है। ये एक बड़ी समस्या है, क्योंकि आज सभी ने, हम कहते हैं ना कि हमारे जैसे लोग होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने तो यहाँ पे चूल्हों पे भी खाना पकाया होगा, जिनको फूकनी चलाने की आदत है, फूकनी में फूक मारने की आदत है, उनके कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी सही चीजें ये मैनेज हो जाएगी, लेकिन एलपीजी वालों को थोड़ी सी दिक्कत होगी कि संकट में आपके संक्रमण ठीक है तक एक रणनीति आपकी किस तरीके से यह भू राजनीतिक झटका भारत के दीर्घकालिक लक्ष्यों को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। ठीक है, तो जैसे हमने क्या किया, भारत ने क्या किया, विद्युतीकरण कर लिया, राज्यों को 15,000 से ज्यादा ईवी प्रदान कर दी गई। कई लोगों के मजे हो रहे हैं कि साहब हम तो ईवी वाली गाड़ी है मेरे पास तो, और हमें घर में डांट पड़ रही होगी, हम तो पहले ही कह रहे थे ईवी वाली गाड़ी ले लो। ठीक है, ऐसे रेलवे नेटवर्क के 100% आपके विद्युतीकरण की दिशा में कदम है, जिससे प्रति वर्ष 180 करोड़ लीटर डीजल की सीधी बचत है। हमने इलेक्ट्रिक आपकी रेलगाड़ी भी चला दी है। ठीक है, इसके अलावा कमजोर वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं से बचने के लिए सौर और परमाणु ऊर्जा की क्षमता का तीव्र विस्तार हमने यहाँ पर किया है। तो यहाँ पे लास्ट में मोदी जी की जो संबोधन किया है, उनकी एक बात को हम समझ लेते हैं कि यह युद्ध मानवता के हित में नहीं है। भारत बातचीत और कूटनीति का समर्थन करता है। ठीक है, धैर्य, संयम और शांति के साथ हम हर चुनौती का सामना करना है, यही हमारी पहचान है, यही हमारी ताकत है। तो हमेशा ये लाइफ में ढाल लीजिए कि यहाँ पे समय किसी के पास में एक जैसा नहीं रहता है, इसलिए किसी से भी मन मुटाव करने की बजाय ठीक है अपने संयम का ध्यान रखें, धैर्य का ध्यान रखें और शांति से और समस्या का समाधान करिए। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि यहाँ पर अभी
तो ये कोविड जैसी लॉकडाउन की संभावना नहीं है, लेकिन एनर्जी से रिलेटेड लॉकडाउन होने की संभावना हो सकती है। ठीक है, आज का सेशन इतना ही है। आपको सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।